हैं बरसाती टीचर जो कभी सीम बेचते थे, छाता बेचते थे, किसी दुकान में काम करते थे, वे टीचर बन गए हैं। क्योंकि दो ही रहमान है, एक ऊपर और एक नीचे। रहमान को यूट्यूब की आवश्यकता नहीं है अपने आप को चमकाने के लिए। लिपस्टिक के रंग से बच्चों की भविष्य निर्धारित नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विदर्भ बात। मैं हूं आपके साथ वसीम रजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं नया टोला रोड पर। आपको बता दें, जहां कल आरआरबी पर फिर से लाठियां चली थी। आरआरबी एनटीपीसी के स्टूडेंट लगातार 2 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस की लाठियां भी चल रही है, लेकिन सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि सब ने कोचिंग संचालक ने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बातें रखी है। इस बीच हमारे साथ है गुरु रहमान सर, और गुरु रहमान सर की कोई परिचय देने की आज मोहताज नहीं है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक्स। सर, लगातार आरआरबी एनटीपीसी का मामला है, लाठियां चल रही है, गोले बारूद चल रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पथराव भी हुए हैं कल इसी रोड पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी तरह का हिंसा किसी के द्वारा हो, मैं उसका विरोध करता हूं, क्योंकि समस्या का निराकरण हिंसा नहीं है। और ये भारत है। अब भारत में हम लोगों ने अहिंसा के बल पर देश को आज़ादी भी दिलवाई है। निसंदेह अभी छात्र अगर हिंसात्मक गतिविधि में शामिल हो रहे हैं तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इधर 3-4 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि हिंसा हो रही है। तो इस हिंसा में आपको मैं बता दूं कि कुछ असामाजिक तत्व घुसे हैं, कुछ राजनीतिक दल के लोग घुसे हैं, जो कि छात्रों के कंधा पर राइफल रख के चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल से छात्रों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि किसी भी परिस्थिति में आप उस असामाजिक तत्व को अपने में शामिल मत होने दीजिए और किसी भी परिस्थिति में हिंसा मत कीजिए। अभी रेलवे बोर्ड ने 5 सदस्यीय टीम गठित की है। 16 फरवरी तक का उसने समय दिया है, जिसमें साथ 5 बच्चों को भी को शामिल होने की बात की गई है। तो वैसी परिस्थिति में बच्चे इंतजार करें। हालांकि मैं छात्र की तरफ से बोलूँगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से छात्र का प्रदर्शन रहा, समूची ट्रेन जलाई गई, आज दिन गया में ट्रेन जली, कल सासाराम पैसेंजर को जलाया गया, क्या ये उचित था? क्या खुद छात्र अपने सरकारी चीज़ों को जला रहे हैं, अपनी चीज़ों को जला रहे हैं, क्या ये उचित था? किसी भी परिस्थिति में नहीं। ट्रेन जलाना, रोड का मारना, ये गुलाम भारत नहीं है। यह किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। लेकिन आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि रेलवे लाइन कबाड़ने वाला, रेल में आग लगाने वाला छात्री है? इसमें मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ असामाजिक तत्व घुसे हैं जो छात्रों को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए छात्रों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वे प्लीज 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 हिंसा से दूर रहें। अगर अहिंसात्मक रूप से चलेंगे तो पूरा कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत उनके साथ है और जहां तक कहेंगे वो चलने के लिए तैयार हैं। शर्त यही है कि अहिंसा होनी चाहिए और अहिंसा के बल पर इसका सकारात्मक परिणाम ला कर दिखाने की क्षमता क्या गुरु रहमान सर साथ रहेंगे अगर अहिंसा की बात होगी? हाँ, अहिंसा की बात रहेगी तो मरते दम तक साथ रहेंगे, फांसी पर चढ़ने तक साथ रहेंगे। एक सवाल सर, गुरु रहमान सर, लास्ट सवाल है क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है। क्या सरकार की जो रणनीति है, लगातार रोजगार को बेरोजगारी में तब्दील करना, लगातार छात्र को जो बिल्कुल शांत स्वभाव के छात्र थे उनको झगड़ालू बनाना, उनसे रोजगार छीनना, ये सरकार की नीति क्या कुछ बिहार को देगी? देखिए, अगर सरकार जानबूझ के सब चाल चल रही है तो हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। सरकार बनाने में युवाओं की भूमिका रहती है, सरकार गिराने में भी युवाओं की भूमिका हो सकती है। इसलिए सरकार से भी नम्र निवेदन है कि गरीब अनाथ बच्चों के साथ इंसाफ करे और इनको नौकरी दे। क्योंकि सब ने वादा किया था, केंद्र सरकार ने भी वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपको माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि हम आपको 23 लाख रोजगार देंगे। आप विपक्ष के लोग भी बोले थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। किसी ने कोई प्रयास नहीं किया है। इसी कारण बस छात्र उद्वेलित हैं। इस उद्वेलित छात्रों के बीच में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं। साथ साथ कुछ यूट्यूबर जो टीचर हैं वो छात्रों को कुछ ना कुछ बोल के भड़काने का। ये यूट्यूबर टीचर की बात करें तो जिस प्रकार हर माहौल गरमा रहा है, कहीं ना कहीं यूट्यूबर टीचर भी इसमें सम्मिलित हैं, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? 2000% टीचर का मतलब हो गया ऑफलाइन पढ़ाता था। ऑफलाइन जब अभी रहमान सर, आपके नाम के आगे गुरु रहमान सर लगा। हमने भी पढ़ाई की नया टोला की धरती पर, लगातार हम लोग शिक्षा लेने आते थे। क्या अब जो यूट्यूब वाली शिक्षा स्टार्ट हो चुकी है, क्या यूट्यूब में शिक्षा मिल रही है या एक एजेंडा मिल रहा है व्यूवर्स का, एक एजेंडा मिल रहा है राजनीतिक का, एक एजेंडा मिल रहा है अपनी बातों को, अपने आप को हीरो बनाने का? यूट्यूब से शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन संस्कारहीनता मिल रही है।
गलत गलत बातें मिल रही है। बच्चों को उस्काने का जो नए बरसाती टीचर जो कभी सीम बेचते थे, छाता बेचते थे, किसी दुकान में काम करते थे, वे टीचर बन गए हैं। उनसे भी मेरा विनती है कि वो छात्रों को भड़काने का प्रयास मत करें। छात्र बेचारे खुद त्राहिमाम की स्थिति में हैं, उनको किसी भी तरह का बकाया मत रखें। ये छात्र हमारे समाज की रीढ़ हैं, इस रीढ़ को कमजोर मत करे बाप, मत करिए। और हिंसा से किसी भी परिस्थिति में समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। 94 से पढ़ा रहा है गुरु रहमान, और जब जब मैंने अहिंसात्मक आंदोलन किया है तब तक सफलता हमको प्राप्त हुई है। दरोगा की बहाली की बात करें तो गुरु रहमान सर का नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ आया हमेशा। सी सेट के लिए 2 दिन अनशन में बैठे, अहिंसात्मक आंदोलन हुआ, सी सेट में क्वालिफाइंग हुआ। बीपीएससी कैलेंडर जारी करने के लिए हम लोगों ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, बीपीएससी रेगुलराइज हो गया। दरोगा के लिए 13 आंदोलन किए। जब जब अहिंसात्मक आंदोलन रहा, आज सारे के सारे ज्वाइन कर लिए। जब जब हिंसा हुआ पिटा के भाग गए। तो इसलिए अहिंसा के बल पर जंग जीती जाती है। और भारत में एक अंतिम सवाल, क्या आपका मन विचलित नहीं होता कि मैं भी यूट्यूब पे आ जाऊं, मैं भी एक प्रोपेगेंडा, एक अलग एजेंडा ले आऊं? नॉट एट ऑल, क्योंकि 2 ही रहमान है, एक ऊपर और एक नीचे। रहमान को यूट्यूब की आवश्यकता नहीं है अपने आप को चमकाने के लिए, क्योंकि मैं गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार और जिनके बाप बॉर्डर पर काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं और मेरा छोटा भाई मुन्ना समर्पित थे, समर्पित हैं, समर्पित रहेंगे। यूट्यूब से नहीं पहचान है गुरु रहमान की, गुरु रहमान की पहचान है बोरा पर पढ़ाते हुए उठ के यहाँ आने तक। इसलिए मैं यूट्यूबरों से भी कहूँगा कि भैया बच्चों के साथ मत खेलो, और बच्चों से भी कहूँगा कि पढ़ाई करो, इन पर ध्यान मत दो। लिपस्टिक के रंग से बच्चों की भविष्य निर्धारित नहीं होगी, भविष्य निर्धारित कलम से होगी, ना कि हिंसा से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।